हेलो प्यारे साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात, राम राम। आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, अपन चलते हैं अपन आज की अपनी क्लास की तरफ। आप सबका मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ 6 अगस्त 2025 की, जो आने वाली सभी ऑल एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनटीपीसी ने करंट अफेयर्स इतनी पूछी है और 2025 की भी पूछी है ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स की तरफ। पहले कल की करंट अफेयर्स जान लेते हैं, वापस दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान था? दूसरा, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन था? वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, तुतिकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? झारखंड के थे। इनका हाल ही में 81 साल की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। हाल ही में किसके द्वारा अपना घर नामक पहल शुरू की गई है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है ना दोस्तों। ट्रक ड्राइवरों के लिए इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? स्लोवेनिया। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर चालू किया गया? कांडला बंदरगाह, गुजरात में। सप्तसुर भारत राष्ट्र सात राष्ट्र एक राग सप्तसुर सात राष्ट्र एक राग नामक पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। आगे चलते हैं। चर्चा में रहा क्रोसेनिकोवा क्रोसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 600 साल बाद फटा? रूस में। ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आर कौशिक द्वारा। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। 2 अगस्त 2025 में भारतीय तिरंगे के डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। उनकी 149वीं जयंती मनाई गई। कार्मिक सेवा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया था? सीआर प्रवीण नायर को। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को। आज की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अन्नदाता सुखी भऊ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना है? अन्नदाता सुखी भऊ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है। देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को अन्नदाता सुखी भऊ योजना के तहत 47 लाख किसानों को 7,000 रुपए देने राशि वितरित की है। इसमें से 2,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दिए गए हैं और प्रति वर्ष 20,000 रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक किसान को। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत। तो कहाँ की गई है ये? कहाँ की है योजना? ये योजना है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर चंद्रबाबू नायडू है ना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू। और पवन कल्याण वहाँ की डिप्टी है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान में भारतीय सेना द्वारा अग्निशोध नामक भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? इंडियन आर्मी द्वारा कौन से संस्थान में अग्निशोध नामक भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है? आईआईटी मद्रास। कहाँ की गई है? आईआईटी मद्रास। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा एस.एम. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक किताब लिखी गई है? एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? एम.एस. जो स्वामीनाथन थे, स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे। इनके ऊपर द मैन हु फेड इंडिया नामक बुक लिखी है। किसके द्वारा? प्रियबंदा राजकुमार के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। तो जब बुक और ऑथर का नाम आ ही गया तो बुक और ऑथर अपन देख लेते हैं। कौन कौन सी बुक किस किस के द्वारा लिखी गई है? पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि प्रेमचंद जी की है। हरिश्चरित और कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। रामायण वाल्मीकि की। महाभारत वेद व्यास की। भगवत गीता वेद व्यास की। अर्थशास्त्र चाणक्य की। मेगस्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका। मेगस्थनीज की बुक इंडिका। ठीक है। आगे है गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। मालगुडी डेज आर के नारायण। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। मुद्रा राक्षक विशाखा दत्त। राजतरंगिणी कल्हण। कथा सरित सागर सोमदेव की। कामसूत्र वात्स्यायन
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, लज्जा तस्लीमा नसरीन की, वार एंड फीस लियो टोल्स्टॉय, इंडिया एट द रेट एंड रैंड, भविष्य की आर्थिक महाशक्ति का दृष्टिकोण प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के चिनाब नदी पर प्रस्तावित 1856 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कौन सी परियोजना है ये? रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 1856 मेगावाट की है और कहाँ पे? चिनाब नदी के ऊपर बनाई जा रही है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जो जारी किया जाता है आंकड़ा, उसके तहत में विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो 2024 में भारत ने 241 मिलियन हवाई यात्रियों को संभाला है, जिससे वह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। कौन सा बन गया है? फिफ्थ, 5वें नंबर का सबसे बड़ा दुनिया का विमानन बाजार बन गया है इंडिया, क्योंकि उसने 241 मिलियन हवाई यात्रियों को संभाला है 2024 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जाएगा। तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। इसके बारे में देखते हैं। लीग का पहला सत्र दिल्ली के यमुना खेल परिसर में अक्टूबर में आयोजित हो सकता है, जो 11 दिन तक चलेगा। इसे विश्व तीरंदाजी एशिया और खेल मंत्रालय से इसको क्या हो गई है? मंजूरी मिल गई है। विश्व तीरंदाजी एशिया और खेल मंत्रालय से इसको क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में होगा विश्व तीरंदाजी खेल। ठीक है दोस्तों, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा जी। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा जी है। तो तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन दिल्ली में होगा और इस भारतीय तीरंदाजी लीग उसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा जी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस शहर में भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी शुरू की गई है। भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी कहाँ की गई है? भारत की पहली पुणे में की गई है। भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी को कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। और महिलाओं के लिए कहाँ की गई है? पहली महिलाओं के लिए पहली कहाँ की गई है? हैदराबाद में की गई है। कहाँ की गई है? हैदराबाद में पहली महिलाओं के लिए की गई है। और ऐसे पहली कहाँ की गई थी? पुणे में थी। ठीक है, पुरुषों के लिए पुणे में और महिलाओं के लिए पहली फीफा अकादमी कहाँ की गई है? हैदराबाद में। लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी हैदराबाद में शुरू की गई है। इस अवसर पर तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी और AFIF के अध्यक्ष जो भारतीय फीफा संघ के अध्यक्ष कौन थे? श्री कल्याण चौबे जी। फीफा का वैश्विक TDS अधिदेश क्या है? हर प्रतिभा को मौका दे। फीफा का वैश्विक TDS अधिदेश क्या है? हर प्रतिभा को मौका दे। और AIFF मतलब इंडिया का फेडरेशन, फीफा फेडरेशन है, उसका विजन क्या है? 2047 तक भारत को एक अग्रणी फुटबॉल राष्ट्र बनाना। फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित होता है? ये फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर बसोहली उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन से उत्सव का? बसोहली उत्सव, बसोहली फेस्टिवल। बसोहली फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। बसोहली फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। तो आइए देखते हैं आज अपने देश के सभी फेस्टिवल्स, प्रत्येक राज्य के फेस्टिवल कौन कौन से हैं, क्या क्या है। तो चलिए, जब फेस्टिवल की बात आ गई तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवन। कौन सा? ब्रह्मोत्सवन। अरुणाचल प्रदेश का रेह, बुरी बूट,
बुरीबूट, मयोकू, ड्री, पोंगथू लोसर, पोंगथू लोसर, पोंगथू लोसर कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का। मुरुंग, सोलांग, मोपिन, मोनपा फेस्टिवल, ये सब कौन कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। आसाम के अम्बुबाची मेला, जहाँ कामाख्या माता का मंदिर में अम्बुबाची मेला। भोगली बिहू, बाईसागु और तेहिंग पटकाई असम का है। बिहार में छठ पूजा और बिहुला, छठ पूजा और बिहुला कहाँ का है? बिहार का है। छत्तीसगढ़ का मांगी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा, मांगी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आगे चलते हैं, अगला राज्य है गोवा। गोवा का कौन है? सनबर्न फेस्टिवल गोवा का। लेडिन और मांडो, लेंडेन मांडोवी फेस्टिवल कहाँ के हैं? गोवा के हैं। गुजरात आता है, गुजरात का नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, कुछ उत्सव है और उत्तरायण है। हिमाचल प्रदेश का राखाडूमी गोची फेस्टिवल, गोची और राखाडोमी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का राखाडोमी और गोची। हरियाणा का बैसाखी। जम्मू कश्मीर का है हारनोमी, चेरी, बहुमेला और डोसमोचे, डोसमोचे और बसोली। झारखंड का है करम उत्सव, झारखंड का क्या है? करम उत्सव, होली, रोहिणी और टूसू। टूसू, टूसू कहाँ का है? झारखंड का टूसू उत्सव। यह भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, टूसू उत्सव कहाँ का है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कर्नाटक का मैसूर दशहरा, उगादी, उगादी कहाँ का है? कर्नाटक का। केरला ओणम और विशु। मध्य प्रदेश का लोकरंग उत्सव, तेजा तेजाजी उत्सव और खजुराहो फेस्टिवल कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। मेघालय का नोंगक्रेक फेस्टिवल मेघालय के, खासिस फेस्टिवल मेघालय के, वांगला फेस्टिवल मेघालय का और साजीबू चेरई रोब्बा फेस्टिवल मेघालय का। महाराष्ट्र के गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के। मणिपुर के कौन से हैं? यस, याओसंग, याओसंग, पोरंग और चावनकूट, चावनकूट, कूट कहाँ भी आ जाए वो मणिपुर का, चाप चार कूट हो चाहे कूट शब्द जो भी आता है वो कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं मतलब। मिजोरम चापचारकूट फेस्टिवल, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोटसू फेस्टिवल, उड़ीसा रथ यात्रा, राजा पर्व और नुआखाई, ठीक है ना। धानु यात्रा भी उड़ीसा का है, नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, ठीक है। पंजाब का लोहड़ी और बैसाखी, राजस्थान का गणगौर तीज और बूंदी, सिक्किम का क्या है? लोसर और सांगा दावा, लोसर और सांगा दावा। आगे है तमिलनाडु के पोंगल, थाईपुसम, नट्याजी फेस्टिवल, तेलंगाना के बोनालू बथुकम्मा, त्रिपुरा के खर्ची पूजा, वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा, उत्तरांचल की गंगा दशहरा, उत्तर प्रदेश का क्या है? रामनवमी, गंगा महोत्सव और नवरात्रि और खिचड़ी, नवरात्रि और खिचड़ी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे पूरे फेस्टिवल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस राज्य को भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किया गया है? अंगदान करने के लिए किस राज्य को भारत में पुरस्कार किया गया है? तेलंगाना। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, तेलंगाना जो राज्य है इसमें क्या अंगदान दिए जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है तेलंगाना राज्य को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्न में से किस शहर में कर्तव्य भवन नामक भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? तो सरकारी इमारत और कर्तव्य भवन और सबसे उन्नत सरकारी भवन तो वो नई दिल्ली में ही होगी। और ये क्यों की गई है? जो पुरानी जो बिल्डिंगें बनी हुई थी, शास्त्री भवन वगैरह वगैरह, जितने भी मंत्रालय वगैरह है वो सब पुरानी बिल्डिंगों में खुले हुए थे, तो अब इनको क्या एक ही बिल्डिंग में लगभग 6 मंजिल की बिल्डिंग है और प्रधानमंत्री जी इसका आज उद्घाटन करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे में इसके बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करेंगे वो कर्तव्य भवन 3 है। ये सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा क्या है? अपनी नई संसद का नाम है सेंट्रल विस्टा। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक विकास प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जिसमें सभी मतलब आईडी कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, इसमें सभी क्या खुलेंगी? इनके ऑफिस खुलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, सब इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन
हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम विस्फोट किए गए थे। और किसने किए थे? अमेरिका ने किए थे, जो आज दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने रुकवा दिया, आपने बुरा दादा नमस्ते ट्रंप कराता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, हाउडी मोडी कराता है। तो ये भैया ये अमेरिका कम नहीं है, जापान को तबाह किया था इन्होंने। 1.5 लाख से 2.5 लाख तक की लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पे, और बहुत दिनों तक वहाँ पे आदमी कुछ नहीं था मतलब। तो 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 परमाणु बम उन्होंने गिरवाए थे 1945 के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन और सबसे गहरा क्वेश्चन है। कल हमारे बीच एक शख्सियत जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है ना, वो नहीं बचे थे, शिबू सोरेन जी। और आज आज एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच नहीं रही, इनको हम याद करते हैं और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है दोस्तों, गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं थे? तो भैया वो किस राज्य के नहीं थे? वो भैया जम्मू कश्मीर के भी बन लिए थे, बिहार के भी बन लिए थे, मेघालय के भी बन लिए थे। वो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल नहीं थे, तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल नहीं बने थे, बाकी सब बन लिए थे। तो आइए जानते हैं सत्यपाल मलिक जी को एक नज़रों में। एक नज़र सत्यपाल मलिक जी की ओर। इनका देहांत हो गया है। सत्यपाल मलिक का जन्म सत्यपाल मलिक जी का जन्म 24 जुलाई 1946 को ब्रिटिश भारत के एक संयुक्त प्रांत भारत के उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मेरठ के गांव हिसावदा में हुआ था। ठीक है, मेरठ के थे। मेघालय के 19वें राज्यपाल रहे थे। इनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मेघालय के 19वें राज्यपाल रहे थे, ठीक है दोस्तों, 2020 से 2022 तक। गोवा के 18वें नंबर के राज्यपाल रहे थे। जम्मू कश्मीर के 10वें नंबर पर के राज्यपाल रहे थे। और उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे थे, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनको। और बिहार के भी राज्यपाल रहे थे। तो कितने राज्यों के तो राज्यपाल रह लिए? 2 और 3, 5 राज्यों के तो राज्यपाल रह लिए। कौन कौन से के? मेघालय, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार और गोवा। गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और बिहार, इन 5 राज्यों के क्या थे? राज्यपाल रह लिए थे। ठीक है दोस्तों, 5 राज्यों के तो क्या रह लिए? राज्यपाल रह लिए। संसद के सदस्य रहे थे कहाँ से? निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़ से सांसद बने थे 1989 से 1991 तक। और संसद की सदस्य राज्यसभा में भी गए थे। तो ये इनका क्या था? बहुत लंबा राजनीतिक सफर था। इनको भगवान अपनी चरणों में अपना आशीर्वाद दे और इनको स्थान दे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी आज की करंट अफेयर्स क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपसे इसी टाइम 5 बजे कल आपसे मिलते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सभी को थैंक यू दोस्तों। चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आए। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें पता चले कि हाँ, हम हमारा कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, और हमें इसमें और बेस्ट दे, ताकि सबको ये लगे कि हाँ, अपन एक अच्छी जगह जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी को धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से राम राम।